ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो श्री हरि विष्णु की। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली केले को सींचने की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले एक साहूकार दंपत्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ, दोनों बच्चों, एक पुत्र और एक पुत्री के साथ रहते थे। पुत्र का विवाह हो गया था, लेकिन उनकी पुत्रवधू को कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से भगवान विष्णु की पूजा वह किया करती थी और केले के पौधे में जल चढ़ाया करती थी। जब बहू केले के जड़ में जल चढ़ाने जाती तो वह अपनी ननद को भी वहाँ ले जाती थी। उसकी ननद का विवाह नहीं हुआ था, वह भी उसके साथ जाती थी। केले के पेड़ की पूजा करती और परिक्रमा करती, साथ ही साथ मन्नत मांगती, अगर मुझे बेटा पैदा हो तो मैं अपनी ननद का विवाह आपके साथ करा दूंगी। इस तरह की प्रार्थना बहू रोज़ केले के पेड़ के सामने करती थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि मैं इसकी मनोकामना को पूरी करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि यह अपनी मन्नत कैसे पूरी करती है, किस तरह ये अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कराती है। भगवान की इच्छा से उसकी मनोकामना पूरी हो गई। कुछ महीनों में वह गर्भवती हो गई। उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र के पैदा होते ही वह अपनी मन्नत भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ तो वह उसे लेकर मायके जा रही थी। जिस रास्ते से वह जा रही थी वह वही रास्ता था जिस पर केले का पेड़ लगा हुआ था, जिसकी वह पूजा किया करती थी, परिक्रमा किया करती थी, उसे सींचा करती थी। जब वह वहाँ से गुजरी तो उसमें से आवाज़ आई कि अरे, तुमने तो कहा था कि जब तुम्हारी मन्नत पूरी होगी तो तुम अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करा दोगी, लेकिन तुमने अभी तक अपनी मन्नत पूरी नहीं की। यह बात सुनकर बहू ने इधर उधर देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन कह रहा है। तभी उसकी निगाह उस केले के पेड़ पर गई जिसकी वह पूजा किया करती थी। उसने देखा कि वह केले का पेड़ हिल रहा है, जैसे कि यह आवाज़ इसमें से ही आ रही हो। बहू बहुत डर गई और जल्दी जल्दी वहाँ से आगे निकल गई। बहू को अपनी बोली हुई मन्नत याद आ गई थी। जब वह मायके पहुँची तब भी उसका मन वहाँ नहीं लग रहा था। उसे ये चिंता खाए जा रही थी कि मैंने मन्नत तो मांग ली, अब मैं उसे पूरा कैसे करूँगी। अब मैं अपनी ननद का विवाह केले के पेड़ यानी भगवान के साथ कैसे कराऊँगी। इसकी चिंता में वह दिनों दिन सूखती जा रही थी। जब वह अपने लड़के को लेकर ससुराल आई तब भी उसे यही चिंता खाए जा रही थी। तब उसके ससुराल वालों ने भी उससे यही पूछा कि बहू, तुम्हें क्या चिंता है? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक पुत्र हो गया है, फिर भी तुम दिनों दिन चिंता कर रही हो और सूखती जा रही हो। अगर तुम हमें अपनी परेशानी बता दो, हमसे अपनी परेशानी कह दो, तो हम तुम्हारी सारी परेशानी दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वह उनसे कहती भी तो क्या, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन की बात है, वह गुरुवार का दिन था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ एक सुंदर नवयुवक खड़ा है। जब दरवाज़ा खोला तो उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं आपकी बड़ी बहू का मुँह भोला भाई हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, उससे मिलने आया हूँ, क्या आप उसे बुला देंगे? अंदर से बहू को बुलाया गया तो बहू कहने लगी, मेरा तो कोई मुँह भोला भाई नहीं है। बहू ने कहा कि तुम कौन हो? उस नवयुवक ने कहा, मैं वही केले का पेड़ हूँ जिसकी तुम पूजा किया करती थी। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुमने अभी तक अपनी मन्नत को पूरा नहीं किया है। तुमने मन्नत तो की थी, पर अभी तक तुमने जो मन्नत की थी, तुम्हें तो बेटा हो गया, तो तुम अपनी मन्नत भूल गई। अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करा दोगी। अब तो जैसे बहू के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अंदर जाकर किवाड़ बंद कर बैठ गई। उस नवयुवक ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन अभी मुझे पहचान नहीं पा रही है।
जब मैं धन कमाने गया था तब वह बहुत छोटी थी, इसलिए यह मुझे पहचान नहीं पा रही है। तब बहू के ससुर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन यहाँ रहो, तब वह तुम्हें पहचान जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार ने उस नवयुवक को अपने घर पर रख लिया। वह बहुत ही सज्जन पुरुष था, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। घर के सभी सदस्यों को उसका व्यवहार बहुत ही पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया। अब यह बात सुनकर बहू को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि जैसे उसकी परेशानी ख़त्म हो गई। अगर उसकी ननद का विवाह उसकी ननद से के साथ हो जाए तो वह अपनी मन्नत को पूरी कर पाएगी। अब नवयुवक के साथ उसकी ननद का विवाह हो गया। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर उसे वहाँ से विदा कराकर चला गया। थोड़े दिन के बाद जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तब साहूकार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन से राखी बंधवाने चले जाना। तब बेटे ने सुनकर हाँ कर दी। जब बेटे ने आकर यह बात अपनी पत्नी को बताई, जब यह बात अपने बेटे ने अपनी पत्नी को बताई तो वह फिर से घबरा गई। भागी भागी केले के पेड़ के पास गई, क्योंकि उसे पता था कि वह उसका कोई मुँह भला भाई नहीं था। यह तो केले का वृक्ष था जो नवयुवक का वेश बनाकर आया था और उसकी ननद को ब्याह कर ले गया। केले के पास जाकर कहने लगी कि आपने मेरी ननद से विवाह किया है। अब वह कह रहे हैं कि पहली रक्षाबंधन है, अपनी बहन के साथ राखी बंधवा आओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई मुँह भोला भाई नहीं है, वह तो उसे मेरा मुँह भोला भाई समझ रहे हैं। तभी केले के पेड़ से आवाज़ आई, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। रक्षाबंधन के दिन तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आना, देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तुम यहाँ आना तब तुम 1.25 से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकना। अगर तुम 1.25 से ज़्यादा रुकी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहू यह सुनकर बहुत खुश हुई, यह सोचकर कि 1.25 में तो सब काम हो जाएगा। खुशी खुशी अपने घर लौट गई। जब रक्षाबंधन का दिन आया, वह अपने पति को साथ लेकर अपने मुँह बोले भाई के घर पहुँच गई, जहाँ पर कि वह केले का पेड़ लगा हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि केले के पेड़ की जगह वहाँ एक आलीशान कोठी बनी हुई है। अंदर गए तो देखा खूब ठाट बाट हो रहे हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं। उसकी ननद खूब ठाट से रह रही है। भाई भाभी को आया देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने भाई भाभी और भतीजे को राखी बांधी। उस बहू ने अपने मुँह बोले भाई को भी राखी बांधी। जब 1.25 पूरा होने वाला था तब बहू ने अपने पति और बच्चों को वहाँ से लेकर चल दी। थोड़ी दूर गए तब उसके पति को याद आया कि वहाँ तो मेरी छतरी रह गई है। तब बहू से कहने लगा कि चलो, वहाँ मेरी छतरी रह गई है, छतरी लेकर आते हैं। बहू डर गई। वह कहने लगी कि मुझे 1.25 से ज़्यादा हो गया है, मैं वहाँ नहीं रुक पाऊँगी। अगर हम दोबारा गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसने अपने पति को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे कहने लगा कि कोई बात नहीं, छतरी लेकर वापस आ जाएंगे। तो बहू ने कहा कि ऐसी दूसरी छतरी ले लेंगे, बार बार हमें बेटी के ससुराल नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसका पति नहीं माना। दोनों वापस लौट गए। तब उन्होंने देखा जहाँ पहले आलीशान कोठी थी वहाँ एक केले का पेड़ लगा हुआ है, जिसके पास एक छतरी रखी हुई है जो कि उसके पति की थी। उसे देखकर उसके पति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, अरे ये सब क्या है? यहाँ तो एक आलीशान कोठी थी, अब वह यहाँ तो सब उजाड़ हो गया है। यह सब क्या है? मुझे सब बात बताओ। तुमने मेरी बहन की शादी किस जगह करा दी है? ये सब क्या है? मुझे सब बातें सच सच बतलाओ। तब बहू कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब उसने अपनी सारी बात विस्तार से पति को बताई
कि कैसे मैं केले को सींचती थी और मैंने मन्नत मांग ली और उस मन्नत को पूरा करने के लिए किस तरह भगवान हमारे घर आए और उस मन्नत को पूरा किया। यह सब बात उसने अपने पति को बताई और घर जाकर अपने सासुर को भी बताई। हे विष्णु भगवान, केला सींचने का फल जो आपने उसकी ननद और उसकी भाभी को दिया, वैसा फल सबको देना। जय हो श्री हरि विष्णु की। तो ये थी मेरी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।